ये चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। अगर बढ़िया प्रोडक्शन चाहिए तो आपको अपनी जो टीम है उसको मजबूत करना चाहिए। फिलहाल आपको जो ये वीडियो देखने के लिए मिल रहा है और यहाँ पे टीचिंग स्टाफ है, ये पारस स्कूल में है और यहाँ पे आप देखेंगे पारस पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ये सभी स्टाफ यहाँ पे अच्छा रिजल्ट देने के पीछे ये लोग इस कदर बच्चों पे मेहनत करते हैं कि पेरेंट्स जब अपने बच्चों को इस स्कूल में भेजते हैं तो उसके बाद से ये जिम्मेदारी पूरी इन लोगों की हो जाती है कि बच्चे का बिहेवियर कैसा है, बच्चा किस स्टेज पे है, पढ़ने के काबिल है या उसको अभी कुछ फ्रेंडली माहौल देना है, फैमिली जैसा माहौल देना है। ये सब कुछ करने के बाद से कुछ दिन बाद वो बच्चा धीरे धीरे ग्रोथ करने लगता है, अच्छा रिजल्ट देने लगता है। और पिछले जस्ट जो अभी बोर्ड एग्ज़ाम गया है उसमें बच्चों ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, बहुत सारी मिठाइयाँ बटे। उसके बाद से इसी स्कूल में एक बच्चे ने अपने टीचर के लिए कपड़ा भी लेके आया, शॉल भी लेके आया और उसके बाद से उनके लिए एक अलग ही सम्मान रखा था। सबसे पहले बच्चे जो है सुनने में आता है कि मैथ में ही ज़्यादा हेजिटेट फील करते हैं या भगे जाते हैं, तो फिर कैसे उनको पकड़ के रखते हैं आप? पारस स्कूल की क्या क्वालिटी है? सबसे पहले तो मैं सभी को नमस्कार करता हूँ। मेरा नाम सूरज चौहान है। मैं वर्तमान में अपने जो आपकी संस्था है ये पारस पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, वर्तमान में यहाँ पे मैं टीचिंग करा रहा हूँ मैथमेटिक्स की। टफ मानने की तो देखो एक मानसिकता है, टीचर के अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए कि बच्चे को जो आप पर्टिकुलरली एक टॉपिक मतलब करा रहे हो उस हिसाब से आपको उसको इस तरीके से प्रिपेयर्ड करना है, उसको इस तरीके से डिवाइड करके आपको चलना है कि बच्चे को उस टॉपिक के अंदर बोरिंग ना हो। फिलहाल लास्ट ईयर जो अभी रिजल्ट पास आउट हुआ है किला हमारे जो विद्यालय का, उसमें हमारे यहाँ पे कम से कम 43 बच्चे थे और 43 बच्चों में कम से कम 42 बच्चे का पास आउट रिजल्ट रहा है। 110% पूरा का पूरा 70% हमने रिजल्ट रखा था। क्या सब्जेक्ट पढ़ाती है? मैं सेकंड क्लास पढ़ाती हूँ। सेकंड हाँ जी क्लास। सर। तो आपको क्या टैग मिला है यहाँ पे? सेकंड क्लास, पूरी सेकंड क्लास को संभालना, उनको सब कुछ सारे सब्जेक्ट्स मैंने ही कराने होते हैं। तो सबसे पहले हमारा यही उद्देश्य रहता है कि हर एक बच्चा ना फ्रैंकली रहे, मतलब एक टीचर के साथ वो डरे ना, अगर उसे कुछ समझना हो तो वो बेझिझक पूछ सके। तो मेरा यही वो रहता है, इसी तरीके से पढ़ाती हूँ एकदम से। छोटे बच्चे जो हाँ होते जी, हैं छोटे वो बच्चे प्यार के होते हैं सबसे ज्यादा। उन्हें एक्टिविटीज वगैरह हो गई उनके जरिए सिखाना, छोटे छोटे खेलों के माध्यम से हम उन्हें सिखाते हैं ताकि बच्चा खुश रहे और स्कूल आने में उसे कोई भी दिक्कत ना हो, क्योंकि छोटे बच्चे स्कूल आने में बहुत ज्यादा हेजिटेज होते हैं कि उन्हें स्कूल नहीं जाना। तो सबसे पहला हमारा उद्देश्य यही है, हमारा सब बच्चे जो भी है स्कूल के वो खुश रहे स्कूल आने के लिए। कैसे हमें बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस लाना है, केवल सिलेबस 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 नहीं। हमारा ये काम नहीं है कि हमें सिलेबस पूरा करना है, हमारा है कि उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे हो, उनकी स्किल कैसे हो, कॉन्फिडेंस के साथ सीखे और पूछे। हर एक टीचर के साथ उसका कितना है, ऐसा नहीं कि हम टीचर हैं तो बस बच्चा हमसे डरेगा। हम दोस्त भी बन सकते, क्योंकि हमने घर पे भी हम यही कहते हैं कि जब बच्चे बड़े होने लगते हैं तो हमारे दोस्त बन जाते हैं। तो हम थोड़ा सा उनका ये मेथड भी हम लेके चलते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये तो मोस्टली प्रोफेशनल जब कोर्स किया जाता है जब बताया जाता है, बिल्कुल और ये सर। वर्ड आपके अगर स्कूल में घूम रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ बिल्कुल इम्प्रूवमेंट। सर, जब तक हम उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं लाएंगे, उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं करेंगे, स्टार्टिंग से हमें फोकस करना पड़ेगा ना किस चीज में बच्चा जाना अच्छा, चाहता है। इसको हम रियलाइज देखें, ग्राउंड पे देखें तो उसका क्या इम्पैक्ट देखते हैं आप लोग? कोई बच्चा हो, कुछ एग्जांपल देके बता दीजिए। एक्टिविटी बेस्ड जैसे होता है बच्चों को, पहले तो फाइन आर्ट्स का है जैसे सब्जेक्ट है और फिजिकल एजुकेशन है, तो टीचर्स हमारे लेके आते हैं, उनको देखते हैं कि कैसे उसकी पर्सनालिटी किस टाइप में जा रही है और हम उनको डेमो देते हैं उस चीज़ का। ऐसा नहीं कि बस क्लास में है और पढ़ाने चलेगा, नहीं। अगर उनका फिजिकल चल रहा है तो टीचर्स कोशिश करते हैं कि उनकी एक्टिविटी बेस्ड चलता रहे और उसी पे फोकस रहता है सर हमारा स्टार्टिंग से ही। इसीलिए हमने कहा कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी जरूरी है सिलेबस के साथ साथ। और सर ने भी हमसे ये बोल रखा है कि आप देखो पहले कि बच्चा चाहता क्या है, हम फिर उसके हिसाब से पढ़ाते हैं। और मैं इंग्लिश छोड़ के सब हैंडल कर लेती हूँ। अच्छा, तो कौन कौन सी क्लास तक? और 5th तक तो मैं सारा ही कर लेती हूँ, और सीनियर क्लास में कभी कभी एडजस्टमेंट पे जाती हूँ तो मैडम ने क्या वर्क दिया है वो टेस्ट ले लेती हूँ, रिवीजन करवा देती हूँ। स्टेप नहीं है मैडम, जहाँ सेट कर दो काम आ जाएंगे। तो फाइनली धीरे धीरे हम बढ़ते हैं आगे। क्या सब्जेक्ट है? सर मैं स्कूल में अकाउंट्स पढ़ाती हूँ। अकाउंट्स। हाँ जी। तो एक सर से तो मुलाकात हो गई, एक मैडम की भी अपनी कुछ एक्सपीरियंस होगा। मैं जैसे कि अकाउंट्स पढ़ाती हूँ। स्पेशली अगर हम स्कूल में बात करें तो
जो कंटिन्यू जो आपके आप लोगों के सिलेबस वाइज है उससे हटके भी कोई यहाँ पे है कुछ पढ़ाया हाँ जी सर, जैसे कि यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज में जैसे उनको टैली ERP9 का सॉफ्टवेयर है या फिर टैली प्राइम का सॉफ्टवेयर है, उसमें भी जो ऑफिस वगैरह में एंट्रीज वगैरह कराई जाती है उसमें वो भी इनको यहाँ पे सिखाया जाता है, ताकि अच्छा। वो जैसे ही 12th पास आउट करें, ओके। अगर उनका पार्ट टाइम कहीं जॉब करने का मन हो, क्योंकि 12th पास आउट के बाद तो वो 2 से 3 मंथ्स फ्री रहते हैं, जी। तो वो अपनी इस नॉलेज को अप्लाई करके अर्न भी कर सकते हैं। तो ये बाकी स्कूलों से हमारे स्कूल में स्पेशल है, क्योंकि बाकी स्कूलों में ये उनको नहीं सिखाया जाता। मैम आप प्लीज अपना कुछ इंट्रोडक्शन दे दीजिए ताकि हमारे दर्शक जाने कि भाई सीनियर लग रहे हो आप इसमें तो। हाँ जी, मैं यहाँ पर सीनियर हूँ और काफ़ी समय से मैं इस स्कूल में हूँ और मेरा नाम ईशा भोला है और मैं हिंदी और संस्कृत जो है सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ। तो दोनों में कंफर्ट बच्चे किसमें ज़्यादा करते हैं बच्चे? मेरे साथ तो बच्चे दोनों में कंफर्ट होते हैं, क्योंकि मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो किताबी नहीं है। मैं उनके घर पर भी जा सकती हूँ और मैं किसी फिल्म एक्टर पर भी जा सकती हूँ और मैं किसी गाने पर भी जा सकती हूँ। ओके। मतलब मैं कहीं ये नहीं कि सिर्फ मुझे किताब से ही पढ़ाना है, मैं कभी किताब को बिल्कुल लाइन टू लाइन नहीं पढ़ाती। मेरे को उदाहरण देना होता है ताकि मेरा बच्चा जो है वो बहुत अच्छे से पढ़ सके। अच्छा, तो आप ऐसे उनके दिमाग में उतारते हैं ताकि वो किसी चीज से समझे लेकिन समझ आना चाहिए बस उन्हें। ओके। तो नॉर्मली होते हैं जैसे हिंदी होती है, बच्चों को मात्राओं का नहीं समझ आता, तो मेरा सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि आप खुद देखो कि किस में समय ज़्यादा लग रहा है और किस में समय कम लग रहा है। हम आंतरिक रूप में जब तक हिंदी की वर्णमाला को नहीं समझते तब तक हम हिंदी के उच्चारण या शब्दों का लेख नहीं लिख सकते। तो कोई एग्जांपल बता दिए हमारे दर्शक जो देख रहे होंगे क्या कि भाई यहाँ पे ऐसे टेक्निक वाले लोग हैं, कोई एक आध कोई भी। जैसे कि अगर मुझे अलंकार बच्चों को बताने हैं तो अगर मैं उसमें उपमा अलंकार ले रही हूँ तो मैं नॉर्मली बच्चों का मन कई बार नहीं करता पढ़ने का, तो मैं नॉर्मली कह देती हूँ ये चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तो नॉर्मली हम ये कहते हैं कि ताकि इसमें पता चलता है कि आंखों की जो तुलना हो रही है वो झील से हो रही है और बालों की जो तुलना हो रही है वो रंग से हो रही है। क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं प्लीज? मैं मैथ्स पढ़ाती हूँ क्लास 3rd 4th 5th तक। मैम तो गाना गा के ही क्रेडिट ले लीजिए। हाँ जी। तो आप लोग कैसे हैं, आपके अंदर क्या टैलेंट है? कि मैं तो बच्चों को कोशिश करती हूँ कि सबसे पहले पूरी क्लासेस में जितने भी मेरी स्ट्रेंथ है 50 है 60 है बच्चे, तो अच्छा, क्या इतने बच्चे हैं? हाँ जी, एक क्लास में। बहुत tough है तो यार। सभी को क्या करते हैं कि सभी को मैथ समझ आना चाहिए, सबका माइंड पावर अलग होता है, सबका जी। फोकस अलग होता है। तो मेरी कोशिश होती है कि सभी के माइंड सेट के अकॉर्डिंग मैं सभी को समझा सकूं। पीछे जो बच्चे बैठे होते हैं ना, उनको पहले मैं उन पे फोकस करती हूँ, क्योंकि वो होते हैं वीक बच्चे, वो कोशिश करते हैं कि मैथ से पीछे जाएं। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, उसको जितना पीछे लोगे फिर उनका बेस बिल्कुल रह जाता है, फिर बच्चों को आगे बहुत प्रॉब्लम आती है। तो मेरा पहले फोकस रहता है वीक स्टूडेंट्स को मैं एक अलग लाइन में ही बिठाती हूँ कि ये मुझे पता रहे कि ये वीक स्टूडेंट है, इनको अलग से थोड़ा काम करवाना है, एक्स्ट्रा वर्क करवाना है। उनकी नोटबुक में भी हम एक्स्ट्रा वर्क अलग से रखते हैं और चैप्टर वाइज जो चल रहा है वो अलग से चलता है। क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? मैं हिंदी पढ़ाती हूँ हिंदी? 3rd to 5th। हैं? 3rd to 5th। ओके, तो बच्चे तो समझ जाते होंगे आपके हाँ, मैं जो बच्चों को समझाती हूँ तो वो मजाकिया तौर पे समझाती हूँ। आप में क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं यहाँ पे? मैं सर छोटी क्लास की टीचर। छोटी क्लास, यही तो सबसे बड़ी LKG दुश्वारी क्लास। होती है, बच्चे पकड़ में आ जाते हैं, कहीं छूटते तो नहीं? नहीं, नहीं। अच्छा, नर्सरी। आप? यूकेजी सर। आप? यूकेजी। टीचर्स डे पे तो हमें मिलता ही है रिस्पेक्ट, बहुत ही अच्छे से बच्चे जितना कर सकते हैं हमारे लिए। फिर हमारा आती है ड्यूटी टीचर चिल्ड्रंस डे पे, उस दिन प्रोग्राम होता है जो भी होता है, उसके बाद हमारी बारी आती है सरप्राइज देने की। तो उसमें हम क्या करते हैं, कुछ जो नॉटी बच्चे होते ही हैं सभी जी, जी, क्लासेस में, बिल्कुल। हम उनकी मिमिक्री करते हैं। ओके। तो ऐसे ही कि कोई टीचर्स 4-5 हमने ग्रुप बना लिया और बच्चा जो भी बहुत शैतान है, जैसे केवल उसको नंबर से मतलब है, केवल उसका स्टाइल से हम पहचानते हैं। कुछ बच्चा होता है जो स्टाइल से, तो हम उसकी मिमिक्री करते हैं। एक बच्चा है हमारे स्कूल में, उसको आप कितनी भी पनिशमेंट दे दो, उसकी स्टाइल नहीं चेंज होती। तो अगर आपको हो तो मैं उसके स्टाइल आपको दिखाना चाहती हूँ, और टीचर्स आई थिंक गेस भी कर लेंगे कि वो है कौन बच्चा, है ना। एक बच्चा हमारी क्लास में, उसका नाम नहीं लेंगे, टीचर्स ही आपको बताएंगे। अगर उसको वॉशरूम जाना है या कुछ भी जाना है, जी मैम, अच्छा, अब आप टीचर से पूछिए वो ऐसा कौन सा बच्चा है, तो वो अपने आप बता देंगे कि वो कौन सा बच्चा है। अच्छा, तो वो रिस्पांस भी करता है, मतलब जी पढ़ाई सर, में बिल्कुल। regard- ऐसा नहीं है कि बस वो मस्ती खोर है, बस मस्ती नहीं, इसीलिए तो हम कह रहे हैं ना, वो उनका दिन है, उस दिन हम उनको नहीं डांटते।
हमें पता है कि हमारा बच्चा भी जानता है कि मैम ने हमारी शिकायत की है, या दूसरे दिन वो कहता है कि मैम आपने कल हमारी मिमिक्री की थी, ऐसी बात है। तो मैंने कैसे हो, थोड़ा थोड़ा तो हूँ मैं। ऐसे करता है। मतलब वो थोड़ा रियलाइज तो- करता है उसको। हाँ, उसको लगता है कि मैम, फिर वो ऐसे हम थोड़ा सा मेमोरेबल बना देते हैं। हमारी स्ट्रेंथ ऐसे ही नहीं है, 1K प्लस है हम यहाँ पे, हमारे स्टूडेंट्स। As an English teacher, my aim is not only teach English as a subject, but also help the student to read it confidently and write it confidently and speak it confidently. In our school, we are introducing many innovative teaching methods to make it enjoyable and effective. देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।